चूड़ियाँ पहन ले अपने हाथों में। तुम्हारे हाथों में बेड़ियाँ नहीं चूड़ियाँ जचती हैं। ये क्या कह रही हो तुम मणिकर्णिका? क्यों? चूड़ियाँ देखकर हुआ ना एक मर्द को दर्द? ये ऐसी वैसी चूड़ियाँ नहीं है, मेरी शादी की चूड़ियाँ हैं और वो शगुन के तौर पर तुम्हें देने आई हूँ। किसके साथ हो रही है तुम्हारी शादी? तेरे चचेरे भाई देवदत्त के साथ। याद है ना, तुम्हारे पिता राजा वीरेंद्र ने अपनी शादी तय की थी। बेइंतहा प्यार करते हो ना मुझसे। तुम्हें मैं 7 दिन की मोहलत देती हूँ। अगर तुम मुझे शादी से पहले भगाकर ले गए तो मैं तुम्हारी, और अगर मेरी शादी देवदत्त से हुई तो हर रोज सुबह अलग अलग रंग की चूड़ियाँ भेजती रहूंगी। पहन लेना अपने हाथों में। मणिकर्णिका, क्या तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें नील। एक राजकुमार होकर 3 साल से गुलाम बनकर काल कोठरी में सड़ रहे हो। तुम्हारे चाचाओं ने तुम्हारा राज छीन लिया, तुम्हारी बहन को अगवा कर लिया गया और तुम्हारी जिससे शादी तय हुई थी उसे भी तुमसे छीन कर लेकर जा रहे हैं। सारी प्रजा तुम्हारी राह देख रही है। इतना सब कुछ होते हुए नींद कैसे लगती है तुम्हें? खून क्यों नहीं खौलता तुम्हारा? नील का खून कैसे खौलेगा? उसे हम हर रोज इतना पीटते हैं कि उसकी आत्मा भी अब मर चुकी है। युवराज देवदत्त, आप और यहाँ? मेरे चचेरे भाई को अपनी शादी का न्योता देने आया था। और हाँ, कहानी में थोड़ा बदलाव है। मणिकर्णिका से मैं अकेला नहीं, राजदत्त भी शादी कर रहा है। तुम्हारी मणिकर्णिका को हम दोनों आपस में बांटने वाले हैं। देवदत्त, अगर मेरी मणिकर्णिका की तरफ नजर भी उठाकर देख ली तो तुम्हारी आंखों में जलते हुए अंगार डाल दूंगा। पहले इस कारागार से निकलकर दिखा छोटे, फिर आगे की सोच। और हाँ, तुम्हारी बहन नीलिमा भी हमारे कब्जे में है। उसकी तो हम गुलामों में नीलामी करने वाले हैं। देवदत्त, ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसे गुलाम बना दिया गया और ऐसे जेल में डाल दिया गया जहां पर दुनिया के 101 दरिंदे अपनी सजा काट रहे थे। आखिर कौन था नीलवायु पुत्र? क्यों हुई थी उसे मृत्युदंड की सजा? दरअसल आज से 18 साल पहले जब सप्त सिंधु के सबसे बड़े और खूबसूरत राज्य सुंदर नगर में राजा वीरेंद्र के घर नीलवायु पुत्र का जन्म हुआ था, तब संत और महात्माओं ने कहा था, महाराज वीरेंद्र का बेटा युवराज नीलवायु पुत्र बहुत ही प्रतापी बच्चा है। ये लड़का एक दिन पूरे राज्य का उद्धारक बनेगा। और फिर उस दिन सुंदर नगर महक उठा जब नील ने अपनी सिर्फ 11 साल की उम्र में मूलाधार चक्र की असीमित शक्ति को हासिल कर लिया और उसकी शादी श्यामल साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार की बेटी मणिकर्णिका से तय हो गई। इस बात से खुश होकर जहां पूरे राज्य में त्योहार मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर नील के चाचा नागेंद्र और यजुवेंद्र अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम देने में लगे हुए थे। अगर इस नील की शादी मणिकर्णिका से हो जाती है तो इस जन्म में तो क्या, अगले किसी भी जन्म में हम राजा नहीं बन सकते। कुछ देर रुक जाओ बस। तभी नील को उसके पिता राजा वीरेंद्र का बुलावा आया और नील पिताजी के कमरे में चला गया। कुर्सी पर बैठे पिता का चेहरा देखते ही नील की नन्ही आंखों में खौफ उतर आया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पिताश्री! 13 साल का युवराज नीलवायु पुत्र अपने पिता को तड़पते हुए देख रहा था। महाराज वीरेंद्र के मुंह से खून की धार बह रही थी और उनका चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे महाराज को घातक जहर दिया गया हो। नील, मेरे बच्चे, तुम आ गए? अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर नील के दिमाग के तंतु हिल गए। आपको क्या हुआ है पिताश्री? मुझे वचन दो कि तुम अपनी बहन का ख्याल रखोगे और उसे कुछ भी नहीं बताओगे। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी बहन का ख्याल रखूंगा। तब राजा वीरेंद्र ने नील को एक किताब देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना। ये भृगु ऋषि की दी हुई किताब है। ये तुम्हें इस पूरे सप्त सिंधु का उद्धारक बनाएगी। नील, याद रखना, तुम हमारी आखिरी उम्मीद। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, अचानक उनके शरीर ने प्राण छोड़ दिए और वो कुर्सी पर ही दम तोड़ बैठे। ये देखकर नील की दर्द भरी चीख निकली। पिताश्री! इतने में सैनिकों की एक टुकड़ी राजमहल के उस कमरे में प्रवेश करती है और साथ ही राजा के जैसे कपड़े पहने हुए नागेंद्र और यजुवेंद्र वायुपुत्र आते हैं। अपने पिता की मृत्यु पर रोते बिलखते नील पर वो जरा सी भी दया नहीं दिखाते और सैनिकों को नील को कैद करने का आदेश देते हैं। उनके षड्यंत्र से अनजान मासूम नील झुंझलाकर बोला, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं मालूम पिताश्री को किसने मारा। उसकी इस बात पर यजुवेंद्र जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा और नील के करीब आकर बड़ी बेरहमी से उसने मासूम नील को बालों से पकड़ लिया। उसके चेहरे के भाव अचानक ही क्रूर हो गए। दिल तो करता है कि तुझे अभी जान से मरवा डालूं,
लेकिन कितना मासूम है तू। तुझे तो मैं ऐसी जिंदगी दूंगा कि तू मौत को भी तरसेगा। छोड़ दो मुझे, मैंने क्या गुनाह किया है? तेरा गुनाह यह है कि तू एक गद्दार का बेटा है। तेरा बाप तो मर चुका है, इसलिए अब उसके गुनाहों की सजा तू भुगतेगा। तू एक कैदी का जीवन बिताएगा। रोज तेरी इतनी पिटाई होगी कि तू रोज हमसे मरने की भीख मांगेगा। मैंने कहा था ना भैया, ये सुंदर नगर का साम्राज्य आपके हाथों में होगा। लो, अब संभालो इसे। इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर पिताजी को मार डाला। याद रखना, हम भाई बहन मिलकर तुम दोनों को राख कर देंगे। जब तुम दोनों मिलोगे तब ना। अब इस जन्म में तो तुम दोनों भाई बहन का मिलना संभव नहीं है। राज्य का उद्धारक बनने वाले नील को दो चाचाओं ने मिलकर लगभग खत्म ही किया था, और आज मणिकर्णिका को भी उसके पास से छीन कर ले जाने का षड्यंत्र भी सफल होने वाला था। मणिकर्णिका की फेंकी हुई चूड़ियों को देखकर नील को रोना आया, और उसे याद आई वो भृगु ऋषि की दी हुई किताब जिसका उसके पिता ने मरते हुए जिक्र किया था। आज तो इस किताब को पढ़कर ही रहूंगा। नील उस किताब को पढ़ता रहा, फिर भी उसे कुछ फायदा नहीं हुआ। जब उसने गुस्से में आकर उस किताब को जला दिया तो जलती हुई किताब से एक स्वर्ण पत्र बाहर आया, और नील ने अपनी आंखें स्वर्ण पत्र पर केंद्रित की तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। स्वर्ण पत्र पर बारीकी से कुछ अजीब से चिन्ह बनाए गए थे। नील ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक भी चिन्ह को पहचान नहीं पाया। जैसे ही उसने उन चिन्हों पर अपना हाथ फेरा, स्वर्ण पत्र हजारों छोटे टुकड़ों में बिखर गया। तभी अचानक स्वर्ण पत्र के छोटे छोटे टुकड़े नील की त्वचा से चिपकने लगे। आखिरी टुकड़ा सीधे नील के मस्तिष्क में जा लगा और आकाशवाणी हुई। दैवीय देह शोधन तकनीक आपको मिली है। अब से आत्मा ही आपका वास्तविक अस्तित्व है, इसलिए अपने शरीर को शुद्ध करें और इसे हथियार के रूप में प्रयोग करें। अच्छा, तो पिताजी ने इस किताब को जलाने के लिए बोला था। क्या मैं इस शक्ति से मणिकर्णिका को भगा सकता हूँ और अपनी बहन की रक्षा कर सकता हूँ? नील को अब शक्तिशाली महसूस हो रहा था। नील ने अपने सारे चक्र जागृत किए और एक ही झटके में बंधी हुई सारी जंजीरें तोड़ दी। अपनी शक्ति को आजमाने के लिए जब उसने एक शक्तिशाली मुक्का कोठरी की दीवार पर मारा तो दीवार एक ही मुक्के में टूटकर बिखर गई, और देखते ही देखते पूरा कारागार मिट्टी का ढेर बन गया। देखिए युजवेंद्र और नागेंद्र, इस काल कोठरी की तरह तुम्हें भी मैं जमीन में गाड़ दूंगा। तभी जोर की बिजलियां कड़कने लगी और हवाएं ऐसे बहने लगी मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। उसी वक्त सब कैदियों की नजरें आकाश की ओर उठी, और उन्होंने जो देखा उससे देखने वालों की रूह कांप उठी। अघोरा की हांडी, लगता है अघोरा आया है। यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वो यहाँ पर खून की होली खेलेगा। नील के सामने एक विशाल काय हांडी आसमान से आकर गिर गई, और उस हांडी से एक हाथ बाहर आया। ये देख सबके दिमाग चकराने लगे, क्योंकि काल राक्षस अघोरा आया था, और अघोरा एक जल्लाद था। लोगों को हांडी में जिंदा जला देता था। कौन है उस हांडी में? वही रुक जाओ। मैं हूँ तुम्हारा असली दुश्मन। तुम्हें क्या लगा राजकुमारनी, बहन को बचाना और अपनी माशुका को भगाना इतना आसान है? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी मौत का ठेका मिला है मुझे। चुपचाप साथ चलो, वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं। ओह, लगता है मेरे चाचा से मेरी शक्तियां हजम नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो आ जाओ, तुम भी कोशिश कर लो। इतना सुनकर अघोरा और नील के बीच एक जंग शुरू हुई। अघोरा तंत्र विद्या का गुणी था, मगर नील वायुपुत्र के पास भी श्वेत अग्नि की शक्तियां थी, जो कि अघोरा के काले तंत्र को भस्म कर सकती थी। आखिरकार एक शक्तिपूर्ण वार से नील ने अघोरा को अपने घुटनों पर ला दिया, और अघोरा बुरी तरह से हंसने लगा, और ये बात नील को बड़ी अजीब लगी। अपनी मौत को देखकर निर्बटे सन्नाटा। ये सुनकर जो अघोरा अब तक नीचे बैठा था वो खड़ा हो गया, और उसका आकार बढ़ता ही चला गया। मैं तो अब तक तुझे परख रहा था कि कहीं तुम्हारे चाचाओं ने गलत बच्चे पर दाव तो नहीं लगा लिया, मगर तेरी शक्ति देखकर लगता है कि तू मेरे जरूर काम आएगा। तभी अघोरा ने अपनी हांडी में हाथ डाला और दो लड़कियों को बाहर निकाला, जो काली विद्या के मंत्रों से बंधी हुई थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नील भैया। नीलिमा, मणिकर्णिका। क्यों, चौंक गए ना? तभी नील को नागेंद्र के सैनिकों ने बांध दिया, और अघोरा पूरे सुंदरनगर साम्राज्य पर आग बरसाने लगा। अब किसको बचाओगे नील? अपनी माशुका को, अपनी बहन को, खुद को, या अपने राज्य को? अब क्या होगा आगे? क्या करेगा अघोरा नील के साथ?
कैसे करेगा नील अपने बहन की रक्षा? क्या मणिकर्णिका को राजदत्त और देवदत्त बांट लेंगे? क्या नील अपने पिता का साम्राज्य फिर से हासिल कर पाएगा? नील को वरदान मिला था या कोई श्राप? क्या भृगु ऋषि की किताब नील के लिए जीवन दान देगी या ले जाएगी उसे मृत्यु की ओर? क्या नील किसी चक्रव्यूह में फंस गया था? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और महागाथा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।